जमशेदपुर वाले चाचा भतीजा की आपसी लड़ाई जगजाहिर है। थोड़ी देर पहले एक खबर आई जो कि बन्ना गुप्ता के निजी कार्यालय से मीडिया के दफ्तरों में भेजा गया और वो खबर सरयू राय से संबंधित था। खबर में क्या है और उस खबर के बाद सरयू राय ने क्या प्रतिक्रिया भेजी है, हमारे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी बताइए कि क्या खबर निकल करके आई। एक मानहानि का मामला जो दर्ज किया गया था कोविड में प्रोत्साहन राशि को लेकर बन्ना गुप्ता के द्वारा, उसी संबंध में बताया गया कि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट, अवेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया गया है सरयू राय के खिलाफ। सरयू राय से जब इस संबंध में हमने बात किया तो कहा कि इसकी कोई जानकारी नहीं है हमको। फिर अभी थोड़ी देर पहले सरयू राय का जो मीडिया ग्रुप है उसमें खबर एक लिख के डाला गया है कि उन्होंने बिष्टुपुर थाना प्रभारी से भी बात किया और बिष्टुपुर थाना प्रभारी ने कहा कि ऐसा कोई जानकारी नहीं है, अभी तक कोई नोटिस भी नहीं आया है हमको, तो हम कैसे बताएं। जो अरेस्ट वारंट से जुड़ी हुई जो खबर बन्ना गुप्ता के निजी कार्यालय से भेजा गया उनके निजी सहायक के द्वारा, वो खबर सही है? उनके वकील से भी बात की। उनका वकील जो प्रकाश झा हैं एडवोकेट, उन्होंने भी इस बात को की। फिर मैंने बन्ना गुप्ता के वकील हैं। हाँ, फिर मैंने उनसे डॉक्यूमेंट मांगा तो डॉक्यूमेंट भी उन्होंने भेजा व्हाट्सएप पर कि ये देखिए डॉक्यूमेंट है। तो उस डॉक्यूमेंट को आप जब पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ वो डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में क्या है कि ये ऑर्डर कॉपी का, ठीक है, ये ट्रू कॉपी करके भेजा गया है। ये 17/6/23 को होता है। इसमें दिया जाता है अटेंडेंस फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लेनेंट, एक्यूज हैज़ नॉट अपीयर्ड येट, ओसी मतलब ऑफिसर इंचार्ज थाना प्रभारी, टू इशू BWA अवेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट वन एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड है मतलब सरयू राय, पुट ऑन एट 21/7/2023 मतलब 21/7 तक अपीयर होना। अब इसमें क्या है, ये अरेस्ट वारंट निकला, ये एक बड़ी खबर है, पर ये अरेस्ट वारंट वैसा अरेस्ट वारंट नहीं है कि आपको अरेस्ट गिरफ्तारी, ये आपको कोर्ट में हाजिर होने के लिए इस तरीके का जो होता है कि आप भाई 2 बार में डेट में नहीं आए तो इस बार अवेलेबल निकलता है। फिर थाना के द्वारा भेजा गया नहीं, कोर्ट ने भेजा थाना को, थाना प्रभारी को कि भाई आप उनको बुलाइए। आमतौर पे थाना प्रभारी इस तरीके के मामले में कोई अरेस्टिंग वगैरह नहीं करते और करना मतलब ये प्रोटोकॉल में भी है कि नहीं किया जाता है। उनको सूचित किया जाता है कि भाई अमुक कोर्ट से आपको हाजिर होना है, ये मामला है। तो वो मामले में वो जाते हैं, साथ साथ बेल फाइल करते हैं कि भाई हम आ गए हैं, अब हमको बेल दिया जाए। तो अभी जो सरयू राय के तरफ से जो बातें कही गई इस पूरे खबर पे, इसको तो वो फर्जी बता रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं बिष्टुपुर थाना प्रभारी को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। सरयू राय के जो ग्रुप से आया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मामला जब है तो उन्होंने कहा कि अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जिस तरीके से बन्ना गुप्ता के द्वारा डाला गया तो वो जो है थाना प्रभारी तक को जानकारी नहीं है इस बात की, तो हमको कहाँ से जानकारी होगी। तो वो ये दे रहे हैं कि चूंकि कल के एक मामले में उनको राहत मिली तो उससे बिलबिला उस खबर पे हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन अभी की जो खबर है उसमें जब बन्ना गुप्ता के निजी कार्यालय से बोला गया कि सरयू राय के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है, अब उस पर सरयू राय ने क्या कहा? सरयू राय ने तो इस खबर को पूरे तरीके से फर्जी बताया। उन्होंने लिखा है कि भाई व्हाट्सएप ग्रुप में अफवाह उड़ाई जा रही है कि MP MLA कोर्ट चाईबासा ने मेरे विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस बारे में मैंने जमशेदपुर बिष्टुपुर थाना प्रभारी से फ़ोन किया तो उन्होंने बताया गिरफ्तारी वारंट तो दूर, थाना में अभी तक इस बारे में कोई सम्मन भी नहीं आया। उन्होंने इस खबर को गलत नहीं ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ये खबर जब फैलाई गई तो उन्होंने क्रॉस वेरिफिकेशन किया तो बिष्टुपुर थाना प्रभारी को किया कि क्या भाई वारंट आया है, मेरा नोटिस आया है। तो बिष्टुपुर थाना प्रभारी ने जैसा कहा सरयू राय को कि ऐसा कोई वारंट तो छोड़िए सर, सम्मन भी अभी तक नहीं आया है।
ये सरयू राय ने कहा। और उसके बाद वो ऐड करते हैं, उल्लेखनीय कि स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता 6 मई 2022 को कोविड प्रोत्साहन राशि वितरण अनियमितता संबंधित मेरे वक्तव्य पर एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा में मानहानि का मुकदमा संख्या 121/2022 दायर किया था। ऐसे मुकदमे में कोर्ट प्रतिवादी जमानतीय धारा के सम्मन कर बुलाती है। तो इसका मतलब है ये सही है कि अवेलेबल है जमानत के धारा, उसके बाद मुकदमा आरंभ होता है। अभी तो ऐसा कोई सम्मन ना तो मुझे मिला था और ना ही बिष्टुपुर थाना को मिला था। तो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का मामला भी होता है तो वो भाई एक सम्मन की तरह आता है कि आप आइए, हाजिर होइए। तो अभी हमको भी नहीं मिला, थाना प्रभारी को नहीं मिला। अच्छा बाबा, ये तो एक तो इसका पहलू है जो कानूनी पहलू है, जो कोर्ट के द्वारा तय होगा और जो हो रहा है चीज़ें। लेकिन बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच जो चीज़ें होती रही है, ये कोई नई बात नहीं है। आज सुबह के ही अखबारों में जो लोग दर्शक कभी इस खबर को देख रहे हैं वो पढ़े होंगे सुबह में कि भाई सरयू राय को एक मामले में राहत मिली है, जिसमें बन्ना गुप्ता ने खास करके वो जो ग्लॉक पिस्टल का मामला जो सरयू राय ने उठाया था, उसको लेकर के मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था बन्ना गुप्ता के द्वारा, और उसमें सरयू राय को आज राहत मिली, कल राहत मिली, जो कि खबर आज दर्शकों तक, पाठकों तक पहुंची। तो इस तरीके के जो आपसी जो इन लोगों के बीच में जो लड़ाई चलते रहती है राजनीतिक, अब वो कानूनी लड़ाई भी दोनों के बीच में चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप और कैसे देखा जाना चाहिए? राजनीति में बने रहने का एक कारण एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने का इच्छा, उसी तरीके से ये इसको देखा जाना चाहिए। आपको याद होगा कि बन्ना गुप्ता 2019 का इलेक्शन जब कंडक्ट कर रहे थे तो ये भी हल्ला उड़ रहा था कि वो जाके रघुवर जी से मिले और ये वो हुआ। बीजेपी ने सरयू राय का टिकट काट दिया। पहले उन्होंने घोषणा की कि हम दोनों पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीट से लड़ेंगे, फिर जाकर रघुवर जी के सीट पर लड़े, रघुवर जी को हरा दिया। फिर सरयू जी इधर अपने पूर्व जो सीट है उस पर भी ध्यान दिया। तो वो बन्ना गुप्ता को वो कहते हैं कि ये तो ना तो कानून फॉलो करते हैं, ना ये सिस्टम फॉलो करते हैं, ये ऐसे मंत्री हैं कि जो मन में आता है वो करते हैं, और कभी इस तरीके का नहीं हुआ। अब देखिए, दो मामला आपको याद होगा, जब यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम का लेकर बात छिड़ा था तो बन्ना गुप्ता ने उसका पूरा जोर मुखालफत किया, सरयू राय ने भी किया। लेकिन सरयू राय जैसे ही देखे कि बन्ना गुप्ता और हम दोनों का टोन एक है, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो आज़ादी होनी चाहिए मुख्यमंत्री को कि वो जो चाहें वो लाएं, क्योंकि जनता के पास वो गए थे वोट मांगने, ठीक है। तो लेकिन वो स्टैंड के साथ थे कि भाई जो सरयू राय और बन्ना। इसके बाद मामला चलता रहा, कई मुद्दे पर आए कि इनका ट्रांसफ़र कैसे हुआ। एक ही क्या कहता है, एक याद होगा आपको, एक कोविड में एक हॉस्पिटल पर केस हुआ था जिसका सामान उमान फेंका गया था, या एपी लाल या क्या वो संबंधित है, वो खबर भी आपको याद होगी, जो दर्शक जानते होंगे। उसके बाद से ये मामला पीक पर चला। अगर चाचा भतीजा अगर एक दूसरे को एड्रेस करते हैं तो गोपी चाचा, चाहे भतीजा, चाहे बन्ना जी या सरयू जी आप कहिए, तो वो मामला पीक पर चला। एक दूसरे पे आरोप लगने लगा कि मंत्री स्वयं कानून का पालन नहीं करते और कानून के ही नाम दिखा के दूसरे को हड़काते हैं। उसी तरह से एक के बाद एक चला। कोविड काल में ही प्रोत्साहन राशि का मुद्दा आया। सरयू राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि देखिए अपने कार्यालय में इतने लोगों का प्रोत्साहन राशि चाह रहे थे बन्ना गुप्ता, और उनका ये हो गया। तो लंबी कहानी है। अभी जो खबरें जो निकल के आई, और कहीं ना कहीं सरयू राय भले ही उस खबर को व्हाट्सएप पे फैलाने की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आखिरी में जो वो बातें लिखे हैं अपनी बातचीत में, तो उसमें तो वो महसूस कर रहे हैं कि हाँ भाई बेलेबल वारंट के तौर पे भेजा है। तो बेलेबल वारंट आएगा, उनका कहने का मतलब है। अभी तक आया नहीं है, थाना प्रभारी भी हमको बोले सम्मन तक नहीं आया, और आएगा भी तो सिंपल आएगा, उसके बाद मामला चलता है, ये उनका भाव है। मतलब सरयू राय जी के अगर शब्दों में ले लें तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात ये है, आप देखिए दो चीज़ है। अभी तक सरयू राय अनबिटेबल वॉरियर के तौर पे हैं राजनीतिक तौर पे। अगर बन्ना गुप्ता उनको किसी भी मुद्दे पे परास्त कर देते हैं तो फिर बन्ना गुप्ता का ग्राफ क्या होगा। लड़ाई इसी बात को लेकर है। सरयू राय जिसके जिसके पीछे लगा,
उनका इमेज बना के उसको वो जेल में भेज दिए, चाहे वो लालू यादव हो, मधु कोड़ा हो या जो भी हो। मतलब इस मामले में बन्ना गुप्ता लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि लड़े, इसीलिए आप मंच पे अगर दोनों एक साथ आते हैं तो आपको देखिएगा कि बन्ना गुप्ता झुककर उनका पैर छूते हैं, चचा का दर्जा और सीनियर होने के नाते। लेकिन दोनों में कश्मोकश चलते रहता है। इधर फिर बन्ना जी का जो वीडियो आया था उसके बाद भी इस तरीके का चलता रहा। तो अभी ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है, एटलीस्ट 24 तक तो नहीं। 24 में सरयू राय का स्टैंड ही बताएगा कि ये लड़ाई की अंत होगी या वहाँ से फिर एक नई शुरुआत होगी। दोनों किस मुहाने पे खड़े होंगे 24 में? उस पटकने। हाँ, सरयू राय अगर मान लीजिए किसी ऐसी दल से लड़ते हैं जहाँ से बन्ना भी लड़ेंगे, या बन्ना या सरयू दोनों एक ही सीट से लड़ेंगे लेकिन अलग अलग दल से लड़ेंगे, तब तो ये लड़ाई कंटिन्यू। दोनों एक ही दल से अलग अलग सीट से लड़ रहे हैं, तब तो दोनों दोस्त होंगे, एक दूसरे का प्रचार करेंगे। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। फिलहाल बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच में जो चल रहा है उसको आप देखते रहिए। फिलहाल एक कोर्ट का जो मसला है उस पर एक जो पक्ष आया बन्ना गुप्ता की तरफ से कि सरयू राय के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है, तो इसको खारिज करते हुए सरयू राय ने भी एक तरीके से स्वीकारा है कि भले ही अरेस्ट वारंट की खबरें सामने आ रही है लेकिन अब तक उनको जानकारी नहीं है, और जो बातें आ भी रही है वो बेलेवल वारंट की है, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। शुक्रिया।